अल बराक सोसाइटी 9 नवंबर 2020 को शुरू हुई एक गैर लाभकारी धर्मार्थ सामाजिक सेवा संगठन है। अल बरका सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारत में सेवा शुल्क आधारित माइक्रोफाइनेंस (SCBM) गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अल बरका सोसाइटी सहकारी सिद्धांत, वित्तीय प्रबंधन, पेशेवर प्रशासन और सामाजिक प्रदर्शन के प्रदर्शन मानदंडों के नियमों के अनुसार कार्य करते हुए सोसाइटी का लक्ष्य अपने सदस्यों को बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। अल बराक सोसाइटी के मुख्य नारे हैं: 1. सहयोग और नैतिकता की ताकत, 2. रोजगार और सम्मान के लिए समर्थन, 3. जरूरतमंदों के साथ साझेदारी करना, निष्पक्ष एवं नैतिक मूल्यों के अधीन, तेज और कुशल और प्रतिबद्ध कर्मचारी, उन्नत बैंकिंग सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित, पारदर्शी एवं पक्षपात रहित प्रशासन। अहमदाबाद में मौजूद अल बरकाह क्रेडिट एवं उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड प्रधान कार्यालय रखियाल के 110 सुमेल 8 अजीत मील चौराह के पास। दूसरी शाखा जुहापुरा M-5 बेजमेंट आयशा कॉम्प्लेक्स रियाज अस्पताल सरखेज रोड जुहापुरा अहमदाबाद शहर के अलग अलग विस्तार में अल बरकाह बैंक की और भी शाखाएं स्थापित की जाएगी। गुजरात राज्य के अलग अलग शहर गांव में भी शाखा ये खोली जाएगी ताकि आम जनता को ज्यादा इसे लाभ मिले और अल बरकाह बैंक की सभी जगह शाखा ये खुले, ऐसा अल बराक सोसाइटी के उपाध्यक्ष पठान सेयुम खान। जी, इसकी इक्विटी कितनी? इसकी जब शुरुआत की गई, जैसा कि आपको बताया गया 30 नवंबर 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन आया, तो पहली शुरुआत के तौर पर इसकी 50 लाख रुपए की शेयर की ऑथोराइज शेयर कैपिटल के साथ हमने शुरुआत की। लेकिन जो 265 मेंबर पहले हमारे पास थे, उनकी कुल तकरीबन 17,90,000 की शेयर मुड़ी थी उस वक्त, जब 31 मार्च 2021 के दिन जब पहला इसका फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ। तो उसी हिसाब से इसकी भी धीरे धीरे शेयर कैपिटल जो 31 अगस्त 2024 जो लास्ट हमने मंथ जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसके हिसाब से इसकी जो कैपिटल है वो बढ़कर पहुंच गई है 46,20,000। यानी जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमको रजिस्ट्रार ने जिसकी अथॉरिटी दी थी 50 लाख रुपए, वो लगभग 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जब इसका एक्सपांसन हो रहा है, इसकी नई ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, तो और भी लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमने इसकी जो कैपिटल को एक्सपांड करने के लिए, एनहांस करने के लिए रजिस्ट्रार की वहाँ अर्जी दी हुई है, वो अंडर प्रोसेस है। उम्मीद है उसकी अप्रूवल आ जाएगी। तो हम 50 लाख की कैपिटल जो थी उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए की ऑथोराइज। क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगाज 6 दिसंबर 2020 के दिन हुआ। हमने 6 दिसंबर 2020 को इसकी पहली ऑफिस रखियाल में इसको ओपन किया। इसका मकसद ये है कि हमें चाहते हैं लोगों के अंदर सेविंग करने की आदत बने। आम तौर पर इस तरह की जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन होती है तो लोगों को लगता है कि ये लोन देने आए हैं, हमको यहाँ से आसानी से लोन मिल जाएगी। बहरहाल लोन तो मिलेगी, लेकिन हमारा पहला मकसद ये है कि लोग अपनी बचत को बढ़ाएं, बचत की आदत उनके अंदर पैदा हो। तो जब उनके अंदर बचत की आदत पैदा होगी तो वो कर्ज के दलदल में फंसने से बच जाएंगे। और जैसे कभी कभी आप सब जानते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो घर से निकलते हैं और वो किसी प्राइवेट फाइनेंशियल के पास पहुंच जाते हैं कि वो सूदी दलदल में फंस जाते हैं। तो जहाँ हम लोगों को बचत कराना चाहते हैं, वहाँ हम लोगों को कर्ज के दलदल से, खास तौर पर सूदी कर्ज के दलदल से बचाना चाहते हैं। अच्छा साहब, ये जो क्रेडिट स्ट्रेटेजी शुरू की गई है, इसमें अगर किसी को अकाउंट खुलाना हो तो उसकी प्रोसीजर भी जो है वो आम बैंकों की तरह ही है? बिल्कुल, जिस तरह आम बैंकों में आपको अपना KYC देना होता है, उस तरह इस तरह की जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है और अपना KYC देना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके ब्रांचेस कितनी हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में अहमदाबाद में इसकी पहली एक ब्रांच रखियाल में है और दूसरी ब्रांच इसकी जुवापुरा में है, और टोटल हमारे पास अभी इस सोसाइटी में 2800 के करीब मेंबर हैं। 3 सालों में पिछले इस क्रेडिट सोसाइटी की अंदाजन कितने मेंबर बने होंगे? इसका आगाज जब जिस दिन 6 दिसंबर को हुआ तो उस वक्त हमारे पास 266 मेंबर थे, 266 परिवार के साथ इसका आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमारे पास तकरीबन 2800 के करीब मेंबर से हैं। अच्छा, इसकी इक्विटी जो है मार्केट में पहुंच रही है, वो अंदाजन कितनी है?